कि कई दिन से चर्चाएं चल रही है, अगर उनमें से एक नाम बीजेपी चुपके से डाल देती है सोमवीर सांगवान का, तो किस प्रकार से देखेंगे फिर लड्डू कैसे? लास्ट मुद्दा हमारा एक है, इस हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी लेके आए। ये आपके एक सवाल पे इस SYL के मुद्दे पर एकजुट खड़े हो पाएंगे हरियाणा वाले? SYL के मुद्दे को जो हमारा हक है छोटे भाई का, उस हक को लेके भाइयों को यहाँ पानी आए, जो एक बूंद के लिए तरसता डेजर्ट इलाका बन गया। मोदी जी से ये गलती होगी, और ये जो कॉर्पोरेट घराने थे इन्होंने ये गलती करवा दी। भी बड़ा कोई पद होता तो मेरे लिए कोई माने नहीं लगता, मैं उसको भी छोड़ता। नाराजगी थी बीजेपी से, अब तो सुलझ गई होगी, अब तो जुड़ जाएंगे दोबारा से, क्या मकसद? मस्ती माना नहीं, बड़ी बड़ी कोठी बनाना नहीं है। राजनीति का मकसद त्याग, तपस्या और सेवा का। 2 जनवरी को देश की बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, क्योंकि आंदोलन तो अब खत्म। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बने हुए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी की जीत है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। जिस प्रकार से 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा हुई, उसके बाद ही किसानों के चेहरे गदगद नजर आए, लेकिन असली चेहरा जो खुशी का है वो आज नजर आ रहा है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं ये एक टोल है और ऐसे ऐसे सैकड़ों टोल थे जहां पर किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज समापन की ओर है। किसान अपनी घर वापसी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज सोच रही है कि ये सुखांत है, सुख से अंत हुआ है, खुशी खुशी, जैसे कि फिल्मों में बोला जाता है हैप्पी एंडिंग। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चरखी दादरी से विधायक, और जिन्होंने इस आंदोलन के चक्कर में अपने चेयरमैनी त्याग दी। जिस चेयरमैनी के चक्कर में लोग पता नहीं कितने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, कितने लालच, कितने बुरे बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाई और अपनी चेयरमैनी से त्यागपत्र दे दिया, सरकार से किनारा कर लिया। विधायक से और आज तो लड्डू खा रहे हैं, बड़ी खुशी। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये 13 महीने से लगभग ये आंदोलन चल रहा था, और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बने हुए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। सरकार ने 3 कानून वापस MSP की गारंटी के साथ, और तमाम शहीदों को उनका जो वाजिब हक था वो देने का जो कामर मुकदमे वापस करके तमाम किसानों भाइयों की बात को मान लिया। आज हम यहाँ अपना विदाई समारोह मना रहे हैं। इसके साथ साथ 2 तारीख को हम यहाँ इसी टोल के ऊपर, तो पिछली बार हमने 7 फरवरी को पंचायत करी थी, 2 जनवरी को देश की बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, क्योंकि आंदोलन तो अब खत्म हो चुका है। हम खाप का प्रधान है, तो हमारा कर्तव्य बनता है एक बेहतरीन समाज बने। एक बहुत बड़ी पंचायत 2 तारीख को यहाँ होने जा रही है। इसके अंदर महामहिम राज्यपाल मेघालय से सतपाल मलिक जी आ रहे हैं, जलपुर राजेंद्र जी आ रहे हैं, तमाम टोलों के तमाम मोर्चों के हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, तमाम खापों के प्रधान आ रहे हैं, और हिंदुस्तान के उच्च कोटि के संत और बुद्धि जी इस पंचायत के अंदर आ रहे हैं। इस पंचायत का हमारा जो एजेंडा है, पिछले 7 साल से जब से बीजेपी की सरकार स्टेट और सेंटर में बनी, जो हमारे भाईचारे को जो पाड़ने का जो काम किया, उस खाई को मेटना, भाईचारा पुनः स्थापित करना, भाई भाई का जो दुश्मन बन गया था, एक दूसरे का विश्वास खत्म हो गया था, उस विश्वास को बहाल करना। दूसरा एजेंडा हमारा इसके अंदर शामिल किया गया है, जो पंजाब की तर्ज के ऊपर, जिस प्रकार पंजाब के अंदर पिछले काफ़ी सालों से नशा घर कर गया, नौजवान नशे में लत के अंदर फंस गए, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी नशा घर कर रहा है। इस नशे को रोकना, इस जवानी को और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए भी इस पंचायत के अंदर एजेंडा है। तीसरा एजेंडा इसके अंदर जो भ्रूण हत्या है, जिस बेटी ने जन्म नहीं लिया, 21वीं सदी के अंदर भी लड़का लड़की के अंदर भेद समझते हैं और गर्भ के अंदर भी लड़की को ख़त्म कर देते हैं, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई पाप नहीं है, उसको रोकना। और चौथा है दहेज प्रथा, जो दहेज के लालच में हमारी बहन बेटियों को बलि देनी पड़ती है। समाज को इस तरह से हिला के रख दिया है इसने, इसको भी रोकना, जो दहेज प्रथा है। तो 4 हमारे मुख्य एजेंडे हैं, और 4 एजेंडों को इसमें पंचायत में लेके आ रहे हैं। कोशिश करेंगे मालिक की सही तो बहुत बड़े फैसले लेके इस पर अंकुश लगा के बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन व्यवस्था, एक बढ़िया हरियाणा प्रदेश बने, एक देश के अंदर पूरे मैसेज जाए, इस बुराई को रोकने में कामयाब हो, ऐसी कामना भी करते हैं। सांगवान साहब, आपसे जब बातें करते हैं, कहीं ना कहीं साधु सन्यासियों की या फिर क्या कहूँ, ऐसे लोगों की जो विद्वान होते हैं, वैसी लैंग्वेज आपकी झलकती है। हालांकि मुझे नहीं पता आप किस लोग जो कई समाज हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। आप हालांकि एक संगठन के साथ, एक पंचायत के रूप में, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जुड़े हुए हैं सांगवान खाप के साथ। क्या राजनीति में इस तरह की बातें करते रहेंगे, इस तरीके के विचार करते रहेंगे, रखते रहेंगे, लोगों के साथ इस तरीके से कॉमन आदमी की तरह जुड़े रहेंगे और राजनीति वाले स्टंट करेंगे ही नहीं, तो राजनीति में ठहरे रहेंगे, ऐसा लग रहा है? राजनीति क्या है? राजनीति का असली मकसद तो सेवा और त्याग, तपस्या का नाम तो राजनीति है। राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठे करना, मौज मस्ती मारना नहीं, बड़ी बड़ी कोठी बनाना नहीं है। राजनीति का मकसद त्याग, तपस्या और सेवा का नाम है राजनीति। योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है,
राज्यों के नशे में आदमी खोटा करता है, फिर नरक में चला जाता है। हम तो 7 साल की उम्र से सत्संगी आदमी हैं, अपने धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कोई शौक नहीं है। सुबह से शाम भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, अपनी तरफ से भला करने की कोशिश करते हैं जितना भी मन चाहे। और 10 लाख में कोई बात ऐसी नहीं है, न किसी प्रकार की राग द्वेष मेरते रू रात कुछ नहीं है, न भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करते हुए अच्छे अगले जन्म को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इस जन्म में भी। इस आंदोलन के चक्कर में आपने वो पद का त्याग कर दिया जिसके लिए पता नहीं आपने कितने वर्षों तपस्या की है एक चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद आपने चेयरमैनी का त्याग कर दिया। अब तो आंदोलन वापस हो गए, जो नाराजगी थी बीजेपी से अब तो सुलझ गई होगी, अब तो जुड़ जाएंगे दोबारा से, क्या मनसा चल रही है? ऐसा है, जिस काम के लिए हम लग रहे थे वहाँ एमएलए बनना, मंत्री बनना हमारा ध्येय नहीं था। हम तो सेवा के लिए यहाँ आए थे, उसमें लगे हुए हैं। हमने जो राजनीति का असल मकसद है ना, उसी को पकड़ा है, सेवा है। जो सरकार के अंदर पद, अगर इससे भी बड़ा कोई पद होता तो मेरे लिए कोई मायने नहीं लगता, मैं उसको भी छोड़ता। मैं किसी पद के लालच में, पैसे के लालच में नहीं है, मैं तो सेवा भाव के लिए राजनीति में हूँ, उसके लिए कोई पद की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे को तमाम पार्टियों से हटके लोगों ने मेरे को जताया, तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता था कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ। 3 चीज़ याद रखने वाला गलत काम कर ही नहीं सकता। जिसका मौत याद है, मैंने दुनिया में से जाना है, वो ताकत है भगवान जी ने हमारे यहाँ भेजा है। और तीसरा जो है ना, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरे धर्म के प्रति मेरा जो कर्तव्य उसका निर्वाह करना। इसलिए मैंने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करा है। मैं ना किसी सरकार में शामिल होने जा रहा है, ना कोई मैं पद लेने जा रहा है। मेरा एक ही सूत्र कार्य है कि हम इस समाज की सेवा करके बेहतरीन समाज बने, एक खाप का मुखिया होने के नाते एक बढ़िया समाज बने, बुराई को रोके, भलाई में लगे। यही मेरे जीवन का टारगेट है, यही मैं लगा हुआ हूँ। ये मेरी नाराजगी अब भी है बीजेपी से? मेरी किसी से नाराजगी नहीं है, मेरी किसी से नाराजगी है। सरकार ने कानून बनाए और निरस्त कर दिए। अब खापों का किसी राजनीति से कोई, खाप का मतलब राजनीति नहीं है। खाप एक अलग स्वतंत्र बेलाग लपेट बेदाग एक संस्था है, उस संस्था का मुखिया हूँ। और राजनीति जहाँ सरकार ने तीनों कानून लाए, विरोध करा, वाजिब था, समाज का हक था। एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ, उस पीड़ा थी, उसको लड़ाई लड़ा मेरा धर्म था, मैंने अपना अदा करा। रही कहानी खापों का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं है। यह जो आंदोलन था यही खत्म हो गया। इसके बाद कोई भाई इलेक्शन लड़े, किसी पार्टी में जाए, किसी की मदद करे, उसका अपना विवेक, अपनी बुद्धि पर काम करता है। किसी को चुने, कहाँ जाए, कोई इलेक्शन लड़ो। इसका खाप का इलेक्शन से, पार्टी से कोई संबंध नहीं है। खाप किसी का विरोध नहीं करती, खाप किसी का समर्थन नहीं करती। खाप एक सामाजिक तानाबान है, समाज की बुराई को रोकना, बेहतरीन समाज बनाना, अच्छे देश के अंदर जुल्म कोई बात हो उसको रोकना, और तालमेल के साथ भाईचारा आगे बढ़े, खापों का काम है। उस कर्तव्य का मैंने अपना निर्वाह करना है। सांगवान साहब, आज़ादी की लड़ाई के दौरान 2 दल बने, एक गर्म दल था, एक नरम दल था। आप हमेशा नरमी की बात करते आए, हालांकि किसानों में से कुछ एक युवा ऐसे भी थे जोश जोश में कई बातें कह जाया करते कि मोदी को यूं कर देंगे, बीजेपी ऐसी है वैसी है, दुष्यंत चौटाला ये है, लेकिन आप हमेशा नरमी की बात करते रहे। कैसे देखते हैं मोदी साहब का एक बार ये आंदोलन, ये कानून लेकर के आना कोरोना काल में, और उसके बाद वापसी, ये इस समय को कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन आने वाले हैं और दूसरे इलेक्शन, उसके डर के मारे इलेक्शन क्यों देखते हुए ये कानून वापस ले लिए हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति की बात करूंगा, और बीजेपी के साथ भी आप जुड़े रहे हैं पहले। ऐसा है, कई बार गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। इंसान गलती का पुतला है, चाहे कोई भी हो। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मोदी जी से ये गलती होगी, और ये जो कॉरपोरेट घराने थे इन्होंने ये गलती करवा दी। इस चकाचौंध में फंस के और भी घने फैसले लिए, लेकिन जो किसान के खिलाफ जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ वो भूल होगी, और उसकी भूल का खामियाजा पूरे देश ने, पूरे समाज ने भुगतना पड़े, और सरकार और पार्टी ने भी भुगतना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में इस आंदोलन का सदियों तक असर रहेगा। क्या अब भी नाराजगी रहेगी? जैसे यूपी इलेक्शन आने वाले हैं, पंजाब में इलेक्शन, हालांकि हर कोई गठजोड़ बना रहा है, हर कोई अपनी रणनीति तैयार कर रहा, हो सकता है ये भी बीजेपी या एनडीए के गठबंधन की जो सरकारी की तैयारी हो रही है उसके लिए ये रणनीति हो, तो क्या लोग अब बीजेपी की तरफ फिर से लौट पाएंगे? क्या इस आंदोलन का असर पड़ेगा बीजेपी को वोट बैंक में? ऐसा है, लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को चुने, किसी को बनाए। सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। सबसे ज़रूरी है देश रहना चाहिए, देश की महानता रहनी चाहिए। ये भाई किसका समर्थन करते हैं, अपने विवेक और बुद्धि पर काम करता है। किसी भाई को चुने, इस आंदोलन का इस राजनीति से कोई संबंध नहीं है।
खासकर खापों का तो कोई मतलब नहीं है। अब हमारा टारगेट जो है, अगला टारगेट जो है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फलाना है, धकड़ा है, उस बात से कोई संबंध है। अगला टारगेट हमारा अपना खापों ये है, जो हमारा भाईचारा पंजाब और हरियाणा जो भाईचारा होया, जो 60 साल से पानी की समस्या SYL का जो मुद्दा उलझा हुआ है। पंजाब के यहाँ खापे हैं, पंजाब के अंदर पंथ हैं, पंथ और खापों के दोनों की मीटिंग करके हम ये जो समस्या है पिछले 60 साल से जो हमारे भाईचारे को पढ़ना जो काम हो रहा था, इस खाई को मिटाना और इस SYL के मुद्दे को जो हमारा हक है छोटे भाई का, उस हक को लेके भाइयों को यहाँ पानी आए, जो एक बूंद के लिए तरसता डेजर्ट इलाका बन गया। इस समस्या का समाधान ये पूरा खाप उनके साथ मिलकर अगला कदम हमारा ये है, किसकी सरकार बनेगी, कौन लड़ेगा, किसका विरोध होगा, ये हमारा काम नहीं। हमारा सूत्र एक ही काम है, बेहतरीन समाज कैसे बने, प्रदेश और देश का भला कैसे, उसमें हमारे भागीदारी क्या, हमने वो अदा करना है। इसलिए हमने जो भाईचारा पिछले 13 महीने से कंधे मिला के पंजाबी भाइयों के साथ करा, हमने जो भाईचारा स्थापित करा है, इस भाईचारे के साथ मिलकर इस SYL समस्या का भी समाधान में भाई को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में हम इसका मिल बैठ के दोनों भाई इसका रिजल्ट निकालेंगे और समस्या का समाधान 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। SYL के उस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने SYL का मुद्दा उठाया था कि पंजाब वालों से जरा पानी भी मांग लो, आप उसी मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। और JP दलाल श्री के कुछ नेता तो किसान विरोधी भी घोषित कर दिए गए थे इस आवाज़ को उठाने, उन्होंने आंदोलन भी किया था, धरने पर भी बैठे थे एक दिवसीय। तो किस प्रकार देखते हैं, अब दोबारा से पंजाब दे देगा या फिर ये जो लोग आंदोलन में शामिल थे ये आपके एक सवाल पे इस SYL के मुद्दे पर एकजुट खड़े हो पाएंगे हरियाणा वासी? ऐसा है, उस टाइम चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी ने SYL का मुद्दा उठाया, उस टाइम वो मुद्दा उठाने का टाइम नहीं था। होलिका की दिवाली ने नहीं गाया जाता, उस टाइम मुद्दा था किसान की कानून वापसी का, MSP की गारंटी का, जो किसान की बात थी उस टाइम का टाइम था, वो SYL का टाइम नहीं था। और वो समस्या ख़त्म हो गई, वो उसका निदान हो गया। तो अब है टाइम SYL पानी को बैठ के विचार करके पानी लाने का। और मैं ये कहता हूँ उन भाइयों के दिमाग में भी राजनीतिक पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए सिर्फ अपनी वोट बटोरने इस मुद्दे को रखते थे। हमने कोई वोट नहीं बटोरना, हमने तो समाज के हित में उन भाइयों ने भी, हमने खापों के प्रधानों ने भी बैठ के मीटिंग करके उन भाइयों के साथ मीटिंग करेंगे, गुरुद्वारे के अंदर जाके माथा टेकेंगे और उसके बाद में नई शुरुआत करके सब भाई मिले बैठ के समस्या का समाधान करेंगे और कोशिश करेंगे इस समस्या का समाधान जो पिछले 60 साल से है, इस समस्या का समाधान भाईचारे में बैठ के, भाईचारे में बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। कानून में टाइम लगता है लेकिन पंचायतों के अंदर तुरंत प्रभाव से फैसला हो जाता है और वो मान्य होता है। कुमार साहब, लास्ट सवाल ले लेता हूं आपसे। इस आंदोलन को शुरुआत होते ही ऐसी चर्चाएं चली कि सरकार गिर जाएगी, हरियाणा की सरकार तो कल गिरने वाली है, खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो भी टिके रहे। हरियाणा में बीजेपी JJP की सरकार भी टिकी रही और ये आंदोलन आज शुरू हो गए, 13 महीने चलते चलते आज समापन की ओर है। आज जो लोग यहाँ से चले जाएंगे वापस, क्या लगता है अभी ये 5 वर्ष की जो योजना होती है वो निभा पाएगी बीजेपी सरकार, या आप भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है आपके हिसाब से? ऐसा है, हमारा मकसद सरकार गिराना बढ़ाना नहीं है। सरकार कौन है, गलत काम करेगी तो सरकार का विरोध करेगी, अच्छा काम करेगी तो सरकार का सहयोग पहले भी कर रहे थे। अगर समाज का अच्छा काम करेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार गिरेगी बढ़ेगी वो उनके विवेक और बुद्धि पे काम करता है, वो अच्छा काम करेंगे चलेगी, अगर गलत काम करेंगे तो समाज इनको ठुकरा देगा। हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट एक ही है, बेहतरीन समाज कैसे बने, समाज की बुराई कैसे रोके, गरीब के खिलाफ जुल्म कैसे रखे, देश और प्रदेश आगे कैसे बढ़े। और लास्ट मुद्दा हमारा एक ही है, इस हरियाणा प्रदेश को SYL का पानी लेके आए, जहाँ हमारे गरीब भाइयों को जो एक बूंद के लिए पानी के लिए तड़प रहे उनको पानी मिले। मंत्रिमंडल में फेरबदल की कई दिन से चर्चाएं चल रही हैं, अगर उनमें से एक नाम बीजेपी चुपके से डाल देती है सोमवीर सांगवान का, तो किस प्रकार से देखेंगे? फिर लड्डू कैसे फूटेंगे, आज वाले लड्डू या फिर वो अलग हो? ऐसा है, न तो सरकार नाम डालती और न उस नाम को मैं स्वीकार करता। मेरे लिए पहले बता दिया, पद प्रतिष्ठा लोभ लालच राग द्वेष मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री कार्यक्रम है। मैं सरकार के अंदर शामिल नहीं हूँगा, मैं बेलाग लपेट होकर भाइयों की सेवा करूँगा। मेरे को किसी लोभ से लालच से नहीं तोड़ा जा सकता। मैं अपने जो भाइयों ने मेरे को पार्टी में हरा के ड्यूटी दी है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ। तो ये थे हमारे साथ चरखी दादरी से विधायक और हमेशा किसानों की आवाज़ उठा रहे सोमवीर सांगवान। हमेशा साधु संतों जैसी बातें करते हैं,
लेकिन जिस प्रकार से आज हमने इनके सामने एक थोड़ी सी लालच की बात और दूसरे हाथ में लड्डू लेने का अगर एक छोटा सा सवाल रखा तो किनारा कर दिया। और बीजेपी वाले भी शायद शपथ समझ गए होंगे इस बात को देख करके कि अब कुछ भी कर ले बीजेपी, सांगवान साहब या कुछ विधायक ऐसे हैं जो किनारा कर चुके हैं, अब दोबारा से आपके साथ नहीं आने वाले, चाहे बेशक नई पार्टी के साथ जुड़ें या फिर अपनी पार्टी तैयार करें, अपनी पार्टी खड़ी करें या निर्दलीय ही दोबारा जनता के बीच में आए। तो आपका क्या समझना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।